दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जोश और उमंग के साथ। उस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। हम लोग ने पिछले वीडियो में, जो कि हम लोग 8-9 लेक्चर में हम लोग पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर कर चुके थे, और आज ये चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति का परिचय, इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे 10 या 11 लेक्चर में समाप्त करने का। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलते हैं, हम लोग पहले बेसिक जानेंगे कि इसका बेसिक क्या होता है, और इस पे 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे। बस आप लोग प्यार बनाइए रखिएगा, तब आपका जहां मन होगा पढ़ने का वहां तक पढ़ाया जाएगा। आप बस अपना प्यार बनाइए रखिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग हेडिंग जो दिए हैं इसका मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए, इसको इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री बोला जाता है इसको इंग्लिश में। क्या बोला जाता है? ट्रिगोनोमेट्री। अगर हिंदी में बोला जाए तो त्रिकोणमिति का परिचय बोला जाता है। ये दोस्तों बेसिकली हम लोगों का 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। देखिए क्या क्या चीज़ है। ट्राई जोड़ गोन जोड़ मेट्रॉन, METRON। देखिए, ट्राई जोड़ गोन जोड़ मेट्रॉन, इन तीनों से मिलकर हम लोगों का त्रिकोणमिति बना हुआ है, जिसको ट्रिगोनोमेट्री बोला जाता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, पूरा ध्यान से मन लगा के यहां से समझिएगा। ट्राई मीन्स होता है 3। क्या होता है? ट्राई मीन्स होता है 3, और गोन मतलब होता है भुजा, जिसको साइड बोला जाता है इंग्लिश में, और 3 को बोला जाता है 3 इंग्लिश में, और मेट्रॉन्स मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। मेट्रोन मतलब माप होता है, यानी 3 भुजाओं की माप, 3 भुजाओं की जिसमें माप होती हैं उसी को त्रिकोणमिति बोला जाता है। त्रिकोणमिति बोला जाता है, त्रिकोणमिति बोला जाता है। याद हो गया होगा, उम्मीद है। अब देखते हैं इससे आगे। त्रिकोणमिति जो है बेसिकली ये फ्रेंड्स हम लोग त्रिभुज में यूज करते हैं, उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में हम लोग इस चैप्टर का यूज करते हैं। पूरा चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे, फिनिश करने वाले हैं, वो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होगा। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज को बनाते हैं कि समकोण त्रिभुज हम लोगों का कैसा होता है। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज जो होता है ये इस तरह होता है। समकोण त्रिभुज इस तरह होता है। आपको देखकर याद हो गया होगा। अगर आप भूल गए हैं तो इसको देखिए, रिवाइज कीजिए। शुरू से हम बेसिक से पूरा पिलर से बता रहे हैं, जड़ से, जहां से पिलर हम लोग ढालते हैं। तो देखिए, अगर ये समझ में नहीं आया तो यहां ला लीजिए। देखिए ये है, हाथ है, इसको ऐसे कीजिए, मुट्ठी बांधिए। देखिए यहां पे 90 डिग्री बना, और इसको मिला दीजिए ऐसे, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे यहां पे मिलाएंगे यहां से, तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। नहीं, और इसको देखिए, ये है मार्कर, इसको अब हम तीसरे से मिला देंगे इससे, तो ये देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। बना या नहीं? समकोण त्रिभुज बना। देखिए समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो चलिए यहां समझ लिए। अब इसका नाम दे देते हैं हम ABC, इसका नाम दे दिए। समकोण त्रिभुज में ये जो होता है ये 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री ये होता है। और स्वाभाविक बात है, ये जब 90 डिग्री हुआ तो ये 45 डिग्री हुआ, ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये तो बच्चा को पता है फ्रेंड्स। आप तो बड़े हो गए हैं, 10th लेवल के स्टूडेंट हो चुके हैं, आपको तो पता होना चाहिए। देखिए, समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को बोला जाता है, ये जो बड़ी लाइन है ना, गिरी हुई लाइन, इसको बोला जाता है कर्ण। क्या बोला जाता है? इसको कर्ण बोला जाता है, जिसको S से सूचित किया जाता है। अगर इंग्लिश में इसको बोला जाए तो हाइपोटेनियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस इसको बोला जाता है। और देखिए, अब इसके जस्ट बगल पड़ी रेखा जो है, ये ऐसे जो रेखा है नीचे में, इसको बोला जाता है आधार। क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है। और इंग्लिश में अगर इसको बोला जाए
तो बेस बोला जाता है, और इसको सूचित किया जाए तो बी से सूचित किया जाता है, स्मॉल बी से सूचित किया जाता है, और कर्ण को एस से सूचित किया जाता है। और ये लंबा लाइन जो है, सीधा लाइन, ये होता है, क्या होता है, ये लंब होता है। लंबा है तो इसका नाम लंब रख दिया। इसको जो सूचित किया जाता है वो पी से सूचित किया जाता है। इसको बोला जाता है इंग्लिश में परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। चलिए अब इसका पाइथागोरस से हम लोग कर्ण स्क्वायर निकालेंगे, फिर आधार स्क्वायर निकालेंगे, फिर लंब स्क्वायर निकालेंगे। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं कहां से? ओरो स्टडी से। आप पढ़िए कहीं से, बस सीखिए ओरो स्टडी से। तो हम लोग बस एक देखेंगे फॉर्मूला, सिर्फ कर्ण याद करना है, कर्ण स्क्वायर क्या होगा, और उसके बाद आप यूं ही चुटकियां बजाइएगा ऐसे, और आपका आधार स्क्वायर निकलेगा और लंब स्क्वायर भी निकलेगा। तो चलिए वीडियो में देखिए। सबसे पहले हम कर्ण स्क्वायर लिखते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार। ये आधार लिखे हैं फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखे हैं। चलिए अब इसको इंग्लिश में एक बार डिनोट कर देते हैं, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। ये आपका मेन फार्मूला हुआ। इसको आप घेर के लिखिए और साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि शुरू से जब पढ़ा रहे हैं तो फर्स्ट क्लास से, तो आप स्वाभाविक बात है, आपका फर्ज बनता है कि आप नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये हुआ मेन फार्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये बगल रूट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एच बराबर हो जाएगा, रूट अंदर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां से मेरा कर्ण कितना निकला? सिर्फ कर्ण जो निकला, मेरा रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकला, यहां से कर्ण। अब देखिए यहां से ये तो कर्ण की बात आई। अब हम यहां से अगर लंब निकालेंगे तो बताइए, इस लंब को इधर रख देंगे, अगर आधार को इधर ला देंगे तो मेरा कर्ण लंब स्क्वायर निकल जाएगा, और आधार अगर निकालेंगे तो लंब स्क्वायर को इधर ला देंगे तो ये मेरा आधार स्क्वायर निकल जाएगा। तो देखिए इसको, तो ये P बराबर जो होगा P स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ से P बराबर कितना निकलेगा? रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मेरा निकला P निकला, जो कि लंब हुआ। ठीक, अब देखिए हम लोग आधार अगर निकालेंगे ये हो जाएगा B स्क्वायर बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और अगर यहाँ से हम b बराबर निकालें, रूट हटा दें, सॉरी यहाँ रूट अभी नहीं लगेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो रूट कैसे लगेगा? चलिए अब यहाँ रूट लगेगा, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग का किसका फॉर्मूला है? पाइथागोरस का। आप पढ़ चुके होंगे त्रिभुज में, जो कि वहाँ आप पढ़ लिए हैं ये पूरा पाइथागोरस का। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको त्रिभुज में ये पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है, वहां जाके देख लीजिए। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो आप यहीं से शुरुआत कीजिए। क्या जरूरी है वहां जाने का? क्योंकि जहां से भी पढ़ रहे हैं हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके। तो ये जो हुआ दोस्तों, ये बोला जाता है पाइथागोरस। पाइथागोरस त्रिक। ये क्या है? पाइथागोरस त्रिक हुआ। इसको आप लिख लीजिए एक बार, ठीक। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला की ओर चलते हैं, जो कि 26 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे, और मेरा त्रिकोणमिति पूरा फिनिश इसी पे हो जाएगा। और ये त्रिकोणमिति का 10th 11 का फॉर्मूला होगा। आप इसको रिवाइज करते रहिएगा, आपका त्रिकोणमिति में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए वो फॉर्मूला की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से क्या लिखेंगे? एक पहला फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि पहला हुआ, ये तो आप याद कर लीजिएगा। इसी पे आपका, जैसे आपका कर्ण दिया रहेगा, लंब पूछ देगा, आधार पूछ देगा। अभी एक एग्जांपल लेंगे, क्लियर हो जाएगा। अभी बस फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक। यहां से आप फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला पूरा देखेंगे। सबसे पहले हम साइन थीटा बराबर
साइन थीटा बराबर ये होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है, ये लंब बटे कर्ण होता है, यानी इसको P बटे H बोला जाता है। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है B बटे H, जिसको आधार बटे कर्ण बोला जाता है। और अगर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर होता है P बटे B, जिसको बोला जाता है लंब बटे आधार। क्या बोला जाता है? लंब बटे आधार बोला जाता है। ये हुआ साइन थीटा। अब चलिए इससे आगे देखते हैं, हम इससे आगे देखेंगे हम लोग। चलिए अब इसी के साथ हम लोग इधर जो पढ़ेंगे, इसी का उल्टा वो होता है चलिए अब देखते हैं इससे आगे। इधर जो देखेंगे इस साइड में वो होगा इसी का इसको मिटा देते हैं। यहां तक लिख लिए? नहीं लिखे तो एक बार लिख लीजिए इसको। चलिए इसको मिटा देते हैं। उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ लिखते जा रहे हैं, ताकि बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। और आप इस बीच शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के बीच, ताकि वो भी शुरू से लाभ उठा सकेंगे इस मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन का। तो चलिए हम इसके सामने जो लिखेंगे वो होता है साइन का उल्टा कौसेक थीटा। क्या होता है? कौसेक थीटा। थीटा देने का एक चीज़ जान लीजिए, थीटा ऐसे लिखना है, फिर ऐसे कर देना है, ऐसे लिखना, ऐसे कर देना, ऐसे लिखना, ऐसे कर देना। ये हुआ थीटा। चलिए यहाँ तक समझ लिए। तो कौसेक थीटा बराबर जो लिखना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये तीन याद करना है। साइन थीटा बराबर P बटे H, कॉस थीटा बराबर B बटे H, टेन थीटा बराबर P बटे B। इसी को साइन को ही उल्टा देना है, यानी H बटे P हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और देखिए अब कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। बस इसको पलटा दीजिए तो ये हो जाएगा H बटे B हो जाएगा, यानी कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और टेन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा हो जाता है। अगर टेन थीटा की बात करें तो P बटे B होता है। कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा B बटे P हो जाएगा, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहां तक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पूरा ये फॉर्मूला है तो कंसेप्ट में क्या बात है इसमें। अब देखते हैं हम लोग दूसरा फॉर्मूला इसी का। चलिए यहां तक लिखिए और दूसरा फॉर्मूला देखते हैं इसी में हम लोग। चलिए इसी में देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। लिखना आपको साइन थीटा बराबर 1 बटे कौसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटे कौसेक थीटा, और कौसेक थीटा बराबर लिखना है 1 बटे साइन थीटा। ठीक, यहां हो गया। ये हुआ एक जात। अब इसी का देखिए दूसरा, कॉस थीटा बराबर लिखना है, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इसी में देखिए आगे अगला, टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। क्या हो जाएगा? 1 बटे टेन थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद इधर मिटाते हैं। चलिए आप लोग नोट करते जाइए साथ साथ, इधर मिटाते हैं ये पाइथागोरस त्रिक। चलिए आप लोग शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो हो सकेगा किसी का ज़िंदगी ये वीडियो से बदल सकता है। आपके इस शेयर से पता है किसी को पसंद आ जाए, वो पढ़ सकता है। समझिए कितनी बड़ी बात है, इसीलिए शेयर करना ना भूलिएगा। आप लोग समझ रहे हैं ना। चलिए अब देखते हैं इससे आगे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर आप लोगों को लिखना है
तीसरा नंबर इसी में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये मेन फॉर्मूला हुआ आपका। यहाँ से अगर साइन थीटा की बात करें, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। अब दूसरा देखिए, इसी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर सेक स्क्वायर थीटा को इधर रख लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये 1 इधर माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर टेन थीटा को उधर ला देंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस इधर ला लेंगे 1 को, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी में देखते हैं हम लोग अगला क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा को, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर ला देंगे, तो ये कॉट को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसको याद कर लीजिएगा। इसको याद करने का ट्रिक है, याद कर लीजिए ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको सिर्फ याद कीजिए, ये दोनों अपने निकल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इस फार्मूला को याद, फर्स्ट वाले फार्मूला को कैसे याद करना है वो बताते हैं हम ट्रिक आपको। तो इसका ट्रिक देखिए, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए मिटाएंगे क्या, यहाँ नीचे में ही लिख देते हैं। नीचे में लिखते हैं यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद, देखिए पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बटे हरी हरी बोल। यहां से देखिए क्या निकल रहा है, पंडित बटे हरी क्या हो जाएगा P बटे H, बद्री यानी B बटे क्या हो जाएगा H। देखिए अब प्रसाद P से प्रसाद, B से बोल। देखिए ये P बटे H किसका फार्मूला, साइन थीटा, B बटे H किसका फार्मूला, कॉस थीटा, P बटे V किसका फार्मूला, टेन थीटा। तो ये है ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद बटे हरी बोल। ये हुआ हम लोगों का ट्रिक, जो कि हम लोग 3 नंबर तक देखे। अब इसको मिटाते हैं और अगला लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, इससे आगे चलेंगे। अब हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। चलिए आज हम लोग को पूरा फॉर्मूला कवर कर लेना है 8.1 का, उसके बाद हम लोग पूरा देखेंगे 8.1 कवर करेंगे। चलिए इससे आगे आप फॉर्मूला देखते हैं, और वो फार्मूला है, आसान ही है, 2 फार्मूला होगा। चलिए वो फार्मूला है आपका 4 नंबर। क्या फार्मूला है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये 2 फार्मूला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे एक, क्या देखेंगे, यहाँ तक तो हम लोग का क्लियर हुआ ये। अब देखेंगे हम लोग, इससे आगे देखेंगे, वो होगा क्या फॉर्मूला होगा, वो दूसरे तरह का फॉर्मूला है। 5 नंबर देखते हैं। चलिए क्या होगा फॉर्मूला, साइन
90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसको याद कीजिएगा। ये कॉस टेन जो हुआ, ये कॉस और साइन जो हुआ, ये दोनों एक साथ जोड़ी लगाएगा आप। ठीक, अब चलिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा ये टेन थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग एक फॉर्मूला बस बचा, वो होगा क्या? साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, उसको हम दूसरे क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये 8.1 में यूज होने वाला नहीं है। तो आज हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी पे आधारित। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं क्या है हम लोगों का एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल आसान ही है, क्वेश्चन कर लेते हैं, हो जाएगा हम लोग का तुरंत। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों ने पूरा फॉर्मूला कवर कर लिया, और जो बचा खुचा है उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जहां उसकी ज़रूरत आएगी। तो चलिए हम लोग का पूरा मान सकते हैं पूरा त्रिकोणमिति का 10th लेवल का फॉर्मूला कवर हो चुका है। बस इतना यूज ही होता है, जो यूज आएगा उसको बताने का प्रयास करेंगे, जहां जहां यूज आएगा वहीं पर। तो चलिए हम लोग 2 एग्जाम्पल देखेंगे प्रश्नावली 8.8 का। क्या लिखेंगे? प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 हम लोग शुरुआत किए और इसको खत्म करेंगे। ठीक, आज हम लोग फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे आंसर देखते हैं इसका। फर्स्ट का आंसर देखिए यहाँ पे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। त्रिभुज एबीसी है, ठीक, ये एबीसी एक त्रिभुज लिए, एबीसी एक त्रिभुज लिए, बोल दिया है कि 20 समकोण है, तो समकोण पे लिए। अब ए यहाँ रख देते हैं, सी यहाँ रख देते हैं, यानी एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण 20 समकोण है। एबी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ये एबी 24 सेंटीमीटर, और बीसी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ये बीसी 60 सेंटीमीटर। तो ये निकालना है पहले साइन ए और कॉस ए, फिर साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों को एच निकालना होगा ये, और एच का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंदर लंब कितना है 24 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। और 24 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, आप लोग बताइए। अगर नहीं जानते तो यहाँ कर लीजिए, झप तुरंत कर लीजिए। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 6 9 8 17, 576 हो जाएगा। रूट अंदर 576 प्लस ये हो जाएगा 7 49 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15, 7 4 11 12, 25 बच्चों ये 625 हो गया। एच बराबर हो गया 625। यहाँ से मेरा एच कितना निकलेगा 25 निकलेगा रूट से, 25 सेंटीमीटर ये मेरा निकला। कर्ण निकला कितना 25 सेंटीमीटर, ये मेरा कर्ण निकल चुका है। देखिए अब कितना आसान हो जाएगा आपके लिए ये अब बहुत ही आसान हो गया। अब बस पुट कीजिए और आंसर पाइए। तो फर्स्ट क्या कर रहा है इसमें, फर्स्ट जो कर रहा है साइन ए निकालना है और कॉस ए। साइन ए के लिए बताइए साइन ए कहाँ, यहाँ एंगल है। जो एंगल आपको बोले जैसे सी बोलते हैं तो सी पे जाते, ए बोला है अभी तो ए पे आए हैं। ठीक, यहाँ पे आना है आपको, ए बोला है ए, जस्ट उसके सामने जो होगा ये जस्ट सामने वो P कहलाएगा। क्या कहलाएगा
P कहलाएगा। जिसके जो एंगल आपको बोले उसके सामने जो होगा P होगा, और ये चेंज होते रहेगा। ठीक, ये दोनों चेंज होते रहेगा, सामने वाला P लेना याद रखना है। और ये जो है ये कर्ण ये कभी भी किसी हालत में चेंज नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन ए का फॉर्मूला P बटे एच होता है, यानी हो जाएगा BC बटे एच। क्या हो जाएगा, एच तो चेंज नहीं होगा, BC बटे AC हो जाएगा, यानी P बटे एच बराबर हो जाएगा कितना, BC कितना है 7 बटे और AC कितना है 25। ये मेरा निकला साइन ए। अब इसी में कॉस ए पूछा है, कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए देखिए यही एंगल पे जाना है, ये तो P हो गया, इसके लिए ये तो P हो गया ना। अब B कौन बचा, ये B हुआ, तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है B बटे एच होता है, तो B हो गया AB बटे AC हो गया, बराबर हो जाएगा 24 बटे 25। ये मेरा फर्स्ट का आंसर हुआ। अब इसी में सेकेंड दिया हुआ है, सेकेंड क्या दिया हुआ है, साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी पे जाना है, सी एंगल पे जाना है हम लोगों को, सी यहाँ पे आए, सामने वाला क्या होगा, P होगा, याद रखना है P बटे एच। तो सामने वाला P हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, AB बटे AC हो जाएगा, AB बटे AC हो जाएगा। इस बार फॉर्मूला बराबर देखिए 24 बटे 25 हो जाएगा, 24 बटे 25। और cos C अब यहाँ से निकालते हैं, cos C बराबर B बटे एच होता है फॉर्मूला। देखिए C पे आइए, और ये तो P हो जाएगा सामने वाला, ये बगल वाला क्या बचा, B हो जाएगा, यानी BC बटे AC हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7 बटे 25 हो जाएगा। ये मेरा फाइनली फर्स्ट का आंसर आया। देखिए यहाँ तक देख लीजिए कितना आसान है। आप अगर थोड़ी सी मिस्टेक कीजिएगा तो आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी, आंसर गलत आएगा, इसीलिए आप एंगल पे ध्यान रखिएगा। समझ लिए, यही है त्रिकोणमिति में। चलिए अब देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग को जल्दी जल्दी करना है। अब सेकेंड नंबर देख लेते हैं तुरंत। ठीक, चलिए इसको मिटा देंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए 2 नंबर की ओर, अब हम लोग 2 नंबर की ओर आ रहे हैं। इस बीच आप शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपको शेयर तो हमको बिना बोले करना चाहिए, क्यों, इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, फिर भी आप शेयर नहीं करते हैं। आप एक बार जोर शोर करके आप गांव मोहल्ला टोला समाज जितना भी है, मोबाइल में फेसबुक टेलीग्राम व्हाट्सएप जितना भी है सब जगह फैला दीजिए, वायरल हो जाना चाहिए वीडियो। समझ रहे ना, इतना मेहनत कर रहे हैं। चलिए 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर का सॉल्यूशन। 2 नंबर क्या है, tan P माइनस cot R निकालना है, का मान ज्ञात करना है, जो कि ये त्रिभुज दिया हुआ है, और त्रिभुज ये है आपके सामने बना दिए ये, और ये एंगल दिया हुआ है Q पे, और ये P है, ये R है, QPR PQR। ठीक, ये PQ जो दिया हुआ है ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PQ 12 सेंटीमीटर, और ये PR जो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। ये अभी ना फिलहाल अभी निकालिएगा, बाद में 1-2 सवाल बनाने के बाद हम लोग आगे देखेंगे और सवाल, तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। 12-13 है तो स्वाभाविक बात है कि 5 होगा, ये हो जाएगा मन में, अपने आप हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। जैसे उसमें था 24-7 था तो 25 होगा, ये निर्धारित है। आपको बताएंगे एक ट्रिक, उसमें 8 या 9 देंगे, आप उसको देखिएगा। जैसे 3-4 है तो 5 होगा, ये इसी तरह होता है। चलिए ये दिया हुआ है क्या, यहां से मेरा B निकालना होगा, ये कर्ण दिया हुआ है H, ये P और ये B। तो यहां से B बराबर हो जाएगा आधार बराबर, आधार का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो B बराबर हो जाएगा मेरा, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा P बराबर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, बराबर देखिए 13 का स्क्वायर। इसके लिए रूट वर्गमूल याद करना पड़ेगा, 169 होता है 13 का स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक, इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 25। अब ये वर्गमूल इसका हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर मेरा B निकला कितना 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से निकालना क्या है, tan P निकालना है और cot R निकालना है, इसलिए tan P बराबर
पी एंगल पे आना, जो एंगल बोले उसी पे जाना। यहाँ पे जाना है, सामने वाला पी हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है पी बटे बी, सामने वाला पी तो क्या हो जाएगा क्यू आर बटे बी, क्या हो जाएगा इसके लिए, ये हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, बराबर बताइए 5/12 हो जाएगा ये। और क्या है, कॉट आर निकलना है, कॉट आर बराबर आर एंगल पे आएंगे यहाँ पे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये एच तो रहेगा ही, ये बी हो जाएगा। तो ये कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे पी होता है, इसके लिए बी बताइए, ये तो सामने वाला पी हो जाएगा, इसके लिए बी हो जाएगा ये क्यू आर बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना, क्यू आर कितना है 5/12 हो जाएगा ये भी। चलिए, इसलिए व्यंजक क्या दिया हुआ था, 10p माइनस कॉट आर बराबर कितना निकला 10p 5/12 माइनस कॉट आर कितना निकला 5/12, ये घट के कितना हो जाएगा 0, कितना आया 0 आया फाइनली दोस्तों हम लोग 2 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमिति का परिचय का। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश करके, और बचा हुआ जो था उसको मैं करवा दूंगा, तो एक दो क्वेश्चन बचा हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसको मैं कवर करवा दूंगा। फिलहाल आप इसको बेसिक से शुरू किए हैं, इसको पढ़ने का पूरा तन मन धन से इसको पढ़िए, और आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए 8103277266। मैं पूरा इस पे हेल्प करूंगा, आपको जहां तक होगा वहां तक आपका हेल्प करूंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले जोश के साथ, तब तक अपनी एनर्जी को बरकरार रखिएगा और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, और इस ओरो स्टडी चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करते रहिएगा, ताकि ओरो स्टडी चैनल आपके लिए नए नए कंटेंट प्रोवाइड करता रहे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नए जोश के साथ, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फ्रेंड्स।